दोस्तों नमस्कार, मैं शरद श्री रेकी मंत्रा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे पितरों पर, क्योंकि पितृ पक्ष चल रहा है और हम सभी उनको श्राद्ध दे रहे हैं, याद कर रहे हैं। कहते हैं कि पितरों को अगर हम श्रद्धा देंगे, प्यार देंगे, याद करेंगे तो वो हमें शक्ति देंगे, ऐसा कहा गया है। आइए जानते हैं पितृ क्या है। एक बहुत बड़ी श्रृंखला पितरों पर रोज़ आपको देखने को मिलेगी। मैं रोज़ आप लोगों को पितरों से संबंधित कुछ जानकारियाँ दूंगी और आप उनको समझिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए आपके सामने लेकर आई हूँ कि पितृ हैं क्या। आज हम समझते हैं कि पितृ क्या है। पितृ जन्म और मरण के बीच में रहकर प्रेत बनकर जो अपना जीवन गुजारते हैं उन्हें पितृ कहते हैं। अब उनमें से कुछ आत्माएं बहुत ही संस्कारी होती हैं, बहुत ही उदार चित्त होती हैं, जो सन्मार्ग पे चलना सिखाती हैं या पथ प्रदर्शन करती हैं या हमें दर्शन भी देती हैं। ऐसे पितृ देवता के तुल्य होते हैं और देव पितृ भी कहा जाता है, क्योंकि वो देवता के समान हमारी जो है पथ प्रदर्शन में सहायता करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, तो उन्हें देवता की संज्ञा दी जाती है और उनकी पूजा भी की जाती है। अपने उच्च स्वभाव और संस्कार के रहते जो पितृ या प्रेत आत्माएं हमसे संपर्क करती हैं वो पितृदेव कहलाती हैं, देव पितृ कहलाती हैं। और कुछ अपने ही परिवारों के बीच में रहती हैं, वो सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहती हैं। तो दूसरों को यथासंभव सहायता करने वाली जो आत्माएं होती हैं, उदार चित्त वाली, सूक्ष्म जगत से संबंध के कारण इनकी जानकारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, बहुत ज़्यादा। ये कहीं भी आ जा सकती हैं। इनकी जानकारी बहुत ज़्यादा होने के कारण बट ये संबंध भी बनाती हैं, उनसे संपर्क करती हैं। किन से संपर्क करती हैं? जो सन्मार्ग पे चलने वाले होते हैं, जो सत्पात्र होते हैं, जो कुमार्ग पे चलने वाले होते हैं उनसे अप्रसन्न रहती हैं, और जो सन्मार्ग पे चलते हैं उनसे प्रसन्न भी रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपने गुणों को सुधारो, अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि पितृदेव नाराज भी होते हैं। और नाराज कैसे होते हैं उसका यही कारण होता है कि हमें अपने कर्म को सुधारना चाहिए, ताकि हमारे पितृदेव हमसे नाराज ना हो सके। अपनी उपस्थिति को भी ये प्रकट करती हैं। इनकी संपर्क करने की मगर अपनी सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं के तहत ही ये संपर्क कर पाती हैं। सबसे संपर्क भी नहीं होता है इनका। और ये दर्शन भी देती हैं। कैसे दे देती है? पितरों के प्रति यदि हम श्रद्धा भाव देते हैं, श्रद्धा भाव देने से उन्हें जो श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा पूर्वक उनका पूजा पाठ या 15 दिन लगातार हम उन्हें याद करते हैं, आदर भाव देते हैं, तो वो हमें लाभ प्रदान करने लगती हैं। उन्हें लगता है कि मेरे लिए भी कोई है, मुझे भी कोई याद करता है, मुझे भी कोई सद्भावना पूर्वक याद करके और मेरे निमित्त भी कोई चीज़ रखी जाती है। C.W. लेडबिटर ने अपने इनविजिबल हेल्पर्स में लिखा है। C.W. लेडबिटर की बुक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इन्होंने अपनी बुक्स में पूरी तरीके से ये प्रमाणित करके लिखा है कि पितरों को श्राद्ध और तर्पण करना पूर्णतः वैज्ञानिक है। पूर्णतः वैज्ञानिक है क्योंकि वो ग्रहण करती हैं। 6 तरीके की उन्होंने बताया है कि 6 जैसे 7 लोक होते हैं, 7 लोक की एक संज्ञा दी गई है हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में। तो उसी तरीके से 6 प्रकार के पितृ भी माने गए हैं। पितरों के प्रकार भी 6 माने गए हैं और ये सबके दायित्व और सबकी गतिविधियां भी अलग अलग हैं और ये भिन्न भिन्न होती हैं और अपनी प्रकृति, अपने संस्कार, योग्यता एवं अभिरुचि के अनुरूप ये सहायता करने उतरती हैं, आती हैं, दर्शन देती हैं। ये इनकी प्रकृति बताई गई है। और इजिप्ट और चीन की सभ्यता में या इजिप्ट और चीन की आस्थाओं में, चीन की संस्कृति और इजिप्ट में तो बहुत ही ज़्यादा पितरों को माना जाता है, क्योंकि उनमें वो विद्यमान है। लेडबिटर जी ने भी कहा है कि श्राद्ध की जो भी प्रक्रिया है वो पूर्णतः वैज्ञानिक है और इनको चीन में तो पूरी तरीके से इनको विद्यमान संज्ञा दी गई है पितरों को। वो लोग इनसे संपर्क भी करते हैं, उन लोग वहाँ पर ज़्यादा होता है। और उनकी सभ्यता में, इजिप्ट की सभ्यता में तो
बाकायदा पितरों से संपर्क करना भी बताया गया। और इसका उन्होंने मूल आधार भी बताया। इसका मूल आधार उन्होंने संकल्प, विचार और वाइब्रेशन को बताया है। संकल्प, विचार और वाइब्रेशन के थ्रू वो इन पितरात्माओं से संपर्क कर सकते थे और करते थे, आज भी करते हैं, बट सीधा संबंध वो लोग बनाकर और उनसे सन्मार्ग और पथ प्रदर्शन मांगते थे। और वो पथ प्रदर्शन करती थी हमारा, और पूर्व जन्मों के स्नेह संबंधों के कारण वो अपने आत्मीय जनों को जल्दी आती थी, जल्दी बताती थी, जल्दी उतर के जो भी कृपा पात्र होता था उनको आकर अपना सूचना देती थी और उनको दर्शन देती थी, ऐसा उन्होंने बताया। ऐसा हर समय हर वैज्ञानिकों ने ये प्रामाणिकता देख के सिद्ध भी कर दिया है। तो ये कोई अंधविश्वास और ढकोसले की बात नहीं है। ये समय समय पे हमें परिणाम मिलते रहे हैं, समय समय पे हमें इस खोज होती रहती है। और इनकी बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत तमाम प्रमाणिक तथ्य मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन में उन्नति कीजिए। इसी के साथ मैं शरद आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड पितरों के दिनों में, पितृपक्ष में आपके लिए नई जानकारियों के साथ मैं हर रोज उपस्थित हुआ करूँगी। पितरों के लिए एक नई जानकारी देती रहूँगी। धन्यवाद।